रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल आईपीएल चैंपियन बनी और बैक टू बैक चैंपियन बनी। वो टीम जो 17 सालों तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती, वो लगातार बैक टू बैक अब 2 ट्रॉफी जीत गई है। यह आरसीबी का एरा है और आरसीबी का औरा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर 2025 और 26 का मेंस आईपीएल टाइटल आरसीबी ने अपने नाम किया, तो वहीं पर दूसरी तरफ डब्ल्यूपीएल में आरसीबी की लड़कियों ने भी बड़ा कमाल किया और 2024 और 2026 का टाइटल उन्होंने भी अपने नाम कर लिया। तो एक तरफ जहां 2024 से पहले आईपीएल की कोई भी ट्रॉफी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास नहीं थी, तो दूसरी तरफ अब 3 सालों में पिछले 4 ट्रॉफियां आरसीबी के नाम हो गई हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो सभी आरसीबी समाज को, आरसीबी के मैनेजमेंट को, आरसीबी के हेड कोच को, स्पेशली रजत पाटीदार और विराट कोहली को। बड़ी आसानी से यह फाइनल जीता है। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए और बहुत एक्सक्लूसिव मोमेंट में सभी खिलाड़ियों ने, जिसको जहां भी मौका मिला, सभी ने अपना 100% दिया। हर मैच में एक नया विनर आता था, एक नया चैंपियन प्लेयर बन के आता था और आरसीबी को मुकाबला जितला देता था। और आरसीबी इस पूरे आईपीएल में, इस सीजन में कभी भी एक मैच सिंगल में नहीं जीती है। जब भी जीती है कम से कम 2 जीती है और एक बार तो 3 जीती थी। तो अब प्लेऑफ जीतने के बाद मुझे तो पूरा विश्वास था कि वो आईपीएल का फाइनल भी जीतेगी, क्योंकि मेरा दिल बहुत मजबूत था, धड़धड़ धड़धड़ नहीं करता था। तो आरसीबी अब उस कंफर्टेबल जोन में है कि जो उसको लोग आरसीबी कहते थे, लोग उसको ट्रोल करते थे, मजाक उड़ाते थे, विराट कोहली को चोकर्स कहते थे, अब उनका मुंह बंद हो जाएगा और अब आरसीबी को वो सम्मान करेंगे, सलाम करेंगे और ये भाई साहब का एहतराम करेंगे। ये रजत पाटीदार साहब है और ये कोहली साहब है, ये बड़े साहब हैं। ये कितना भी टाइटल जीत ले, ये छोटे ही साहब रहेंगे। बहरहाल एज अ कैप्टन विराट कोहली से बहुत बड़ा लेवल है सर रजत पाटीदार को। भुवनेश्वर कुमार 28 विकेट लिया, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा आरसीबी की जीत में। हेजलवुड, रसिक सलाम ने भी बहुत अहम किरदार निभाया आरसीबी की जीत में। और सबसे ज़्यादा स्पिन विभाग हमेशा वीक थी, कुणाल पांड्या ने बेहतरीन स्पिन बॉलिंग की और कभी भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाने का टेंशन आरसीबी को आया ही नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा कुणाल पांड्या का। साथ ही बैटिंग की बात करें तो यह टीम पिछले साल भी और इस साल भी हमेशा हमने यही देखा कि टॉप कर्म के बैट्समैन रन्स किए हैं, तो निचले मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। और अगर ऊपर वाले नहीं चले तो नीचे से रजत पाटीदार ने, डेविड पडिक्कल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, कुणाल पांड्या ने भी कई मौकों पे बहुत अच्छी बैटिंग की। और थोड़ा सा यहाँ पर अगर बैड लक कहूँ तो रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड के लिए कि उनका इस पूरे आईपीएल में बल्ला नहीं चला, फिर भी मैं कहूँगा उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे मैच जिताए और पूरी टीम का योगदान रहा आईपीएल का चैंपियन बनने में, आरसीबी को चैंपियन बनाने में। बहुत ही सेंसिटिव थिंकिंग रही आरसीबी के लिए। क्या ये एक बार फिर से आईपीएल चैंपियन बन सकते हैं? लोग मजाक उड़ाते थे, क्या अब वो लोग मजाक आज भी उड़ाएंगे? वो लोग कह रहे थे 18 साल बाद कोई ट्रॉफी नसीब हुई है, तो अब 18 साल बाद ही कोई ट्रॉफी नसीब होगी। क्या उनके मुंह पे अब तमाचा लग गया है?
क्या विराट कोहली ने जो पंच मारा है, जो ऐसे करके चिढ़ाया है, क्या वो सिर्फ शुभमन गिल के लिए इशारा किया था, या यहाँ पर बैठे अंबाती रायडू के लिए भी था? बहुत अच्छी कोचिंग स्टाफ रही इस बार आरसीबी की, चाहे वो एंडी फ्लावर हो, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, उसके अलावा जितने भी मैनेजमेंट में थे सबने बहुत अच्छी मैनेजिंग की, सब बहुत अच्छी कोचिंग की और डगआउट को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और कहीं भी जज्बाती होने नहीं दिया अलावा विराट कोहली के, क्योंकि उसके खून में एग्रेशन, तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता और उसको कोई टोक भी नहीं सकता। तो आरसीबी का हर एक प्लेयर, हर एक बंदा चैंपियन बनकर निकला और ये टीम अब टॉप कर्म पर डिजर्व नहीं है, क्योंकि हमने जब से आईपीएल शुरू हुआ है लगभग 2011 से, जब से टीवी पर आम होने लगा, जब से सबके घरों में टीवी आने लगे, टीवी पर मैच देखने लगे, तो हमने अक्सर यही देखा था कि विराट कोहली, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स, ये तीन के अलावा चौथे का नंबर ही नहीं आता था। और जैसे ही ये धाराशायी होते थे, जैसे कि कल गुजरात में हुआ टॉप कर में साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर, जैसे ही वो आउट हुए आरसीबी गुजरात टाइटंस की टीम वहीं धड़ाम से गिर गई। जो 220 का ये लोग सोच रहे थे 155 पर ही रुक गए। तो ऐसे ही आरसीबी का 10 साल 2011 से 2020 तक इसी में निकल गया। ये टीम हमेशा टॉप कर पर ही डिजर्व रही, कोई भी खिलाड़ी इसमें पनप नहीं सका, क्योंकि विराट कोहली हमेशा भाई वो किंग था, किंग है, किंग रहेगा, उस तरीके का वो परफॉर्मेंस किया तो वो ही लोग खेलते थे। लेकिन जब डिविलियर्स रिटायरमेंट ले लिया, जब क्रिस गेल साइड हो गया, तो थोड़ी सी मैनेजमेंट में ये चीज लाई गई कि अब थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर जो है उसको मजबूत किया जाए। फाफ डुप्लेसिस को कैप्टन बनाया गया, वो 2-3 साल सर्विस किया, उसमें भी आरसीबी कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाई, प्ले ऑफ में पहुंचती जरूर थी लेकिन जीत नहीं पाती थी। रजत पाटीदार 2021 में या 20 में, आई थिंक जो भी 20 या 21 में आरसीबी से जुड़ा और उसने भी बेहतरीन बैटिंग की और 2023 में एक प्ले ऑफ के मैच में उसने सेंचुरी भी लगाया था। तो वो बहुत ज़बरदस्त बंदा था, उसने डिविलियर्स की कमी भी नहीं करने दी और जब भी ज़रूरत पड़ी सिचुएशन अकॉर्डिंग मतलब अच्छा शॉट खेला, लंबे लंबे छक्के लगाए और जब भी ज़रूरत पड़ी वो विकेटों पर टिककर भी खेला। फाफ डुप्लेसिस के जाने के बाद फिर से एक बार विराट कोहली को प्रपोज किया गया कि आप कैप्टनसी कर लो, तो विराट कोहली ने कहा नहीं थैंक यू, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। रजत पाटीदार को कैप्टन बना दिया गया। किस्मत थी रजत पाटीदार की, मेहनत किया कोहली ने, मेहनत किया डुप्लेसिस ने, मेहनत किया राहुल द्रविड़ ने, मेहनत किया डेनियल विटोरी ने, लेकिन आज उसका फल जो है वो रजत पाटीदार के हाथों लगा। होता है, हर किसी की किस्मत में ट्रॉफी उठानी नहीं होती है एज अ कैप्टन। रजत पाटीदार कैप्टन बना, पहले ही सीजन में आरसीबी को चैंपियन बनवाया, दूसरे साल भी चैंपियन बनवा दिया। वो पहला ऐसा कैप्टन है जो पहले 2 सीजन में एज अ कैप्टन ट्रॉफी उठाया, अपनी टीम को चैंपियन बनाया। ना महेंद्र सिंह धोनी वो कर सके, ना रोहित शर्मा कर सके, ना कोई कर सका। जो टीम 18 साल में एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती, वो टीम अब मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स अब आरसीबी, ये वो टीम बन गई जो बैक टू बैक 2 बार आईपीएल चैंपियन बनी है। आरसीबी मैनेजमेंट ने इतना बढ़िया सुधार किया, इतना बढ़िया उन्होंने टीम सेलेक्ट किया, इतना बढ़िया उन्होंने प्लेयरों को सोल्ड किया जिसका कोई हद नहीं। हमने देखा मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल,
उमेश यादव जैसे गेंदबाज हुआ करते थे, आखिरी के 2 ओवरों में 40-40 रन दे देते थे। अगर 4 ओवर में 64 रन चाहिए था, एक मैच में 4 ओवर में 84 रन चाहिए था, वो मैच जाकर मुंबई इंडियंस के सामने 1 रन या 2 रन से जीती है। उस तरीके का हमने उन सभी बॉलरों को देखा था। तो जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार, रसिकदार सलाम, जोश हेजलवुड को आरसीबी ने सोल्ड किया, यकीनन वो जो भी रहा हो जिसने इन सभी प्लेयरों को सोल्ड करवाया है, यकीनन वो सबके सब मुबारकबाद के लायक है। और दूसरी सबसे बड़े मुबारकबाद के लायक वो हैं जो आरसीबी के पीछे अपनी जवानी, अपनी बुढ़ापा लगा दिए, एक आधी उम्र गुजर गई आरसीबी को सपोर्ट करते करते, और वो निराश नहीं हुए और हर साल 2-2 हाथ करने के लिए मुंबई इंडियंस और सीएसके के फैंस से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहे, मजबूत तैयार रहे। और अब उनके सब्र का फल मिल रहा है, एक एक नहीं 2-2 ट्रॉफी के रूप में मिल रहा है। तो इससे अच्छे कमबैक, इससे अच्छी उस लॉयल्टी को और क्या गिफ्ट मिल सकता है। और सोने पे सुहागा कि फाइनल मैच है, विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच बना। तो यह आरसीबी का एरा है, ये आरसीबी का ऑरा है कि एक तरफ जहां महिलाएं ट्रॉफी पर ट्रॉफी जीती, वहीं अब पुरुष भी ट्रॉफी पर ट्रॉफी जीत रहे हैं। और मुझे ऐसा भी तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि विराट कोहली और आरसीबी मैनेजमेंट उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखी कि लेडीज फर्स्ट, महिला पहले, कि जब तक महिला टीम नहीं आएगी, महिला टीम की टीम नहीं बनेगी, महिला टीम जब तक ट्रॉफी नहीं उठाएगी, तब तक आरसीबी की मेंस टीम भी ट्रॉफी नहीं उठाएगी। ऐसा तो लगता है कुछ सोच कर रखा था। बहरहाल दोनों टीमों के पास 2-2 कप हैं, मेंस और वुमेन्स को। और ऐसा भी हो सकता है कि अब आरसीबी की मैनेजमेंट, आरसीबी के प्लेयर, विराट कोहली, जितने भी प्लेयर थे, ये सोचने लगे कि अब तो महिलाएं जीत चुकी है, अब अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें खुद जीतना पड़ेगा, नहीं तो महिलाओं के ताने हमें बहुत सुनने को पड़ेंगे। वो ताना सुनने से बचने के लिए मुझे लगता कहीं ना कहीं अब आरसीबी की टीम, आरसीबी की मैनेजमेंट ज़्यादा कोशिश कर रही है। बहरहाल पूरा आरसीबी समाज बहुत खुश है, बड़ा इंजॉय है। आरसीबी समाज इस वक्त धरती पर सबसे खुशहाल समाज है। सभी आरसीबियन बड़े मस्त में हैं। कल से उनकी कुछ अलग ही दादागिरी चल रही है। सीएसके फैंस को जहां पा रहे हैं वहाँ चेप रहे हैं, एमआई फैंस को जहां पा रहे हैं वहीं दबा रहे हैं। 5-5 ट्रॉफियों का जो हवा था, उस हवा को हवा निकाल दिया कि अब तुम 6ठी ट्रॉफी जीतने के लायक ही नहीं बच रहे हो, प्लेऑफ से बाहर हो रहे हो, प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच रहे हो, नॉकआउट में भी नहीं पहुंच रहे हो। तो 5 ट्रॉफी जो थी वो पिछले दिनों की बात है, अब अगले दिनों की बात करो। तो अब मिला जुला के अब ऐसा हो गया कि आरसीबी की टीम भी अब यह कह सकती है कि वो एक बड़ी फ्रेंचाइजी है, और बड़ी फ्रेंचाइजी तो है ही, 11 बार वो प्लेऑफ में पहुंची है। तो उसको सिर्फ ट्रॉफी के लिए ट्रोल कर सकते हैं, कभी उसके टीम के लिए ट्रोल नहीं कर सकते। वो 11 बार प्लेऑफ में पहुंची है, तो ऐसा नहीं कि वो परफॉर्मेंस नहीं करती थी, कप नहीं मिला, ये मुकद्दर की बात है। जाते जाते कहता हूँ कि किस्मत बदलती है, फिर कुछ इस तरह बदलती है कि आरसीबी की टीम भी कप जीतने लगती है। विराट कोहली को, रजत पाटीदार को और एंडी फ्लावर को ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो। एंडी फ्लावर के लिए 2 बात कह रहा हूँ कि वो एक ऐसा बंदा है जिसने जहाँ जहाँ जिस टीम के लिए कोचिंग किया है, वह टीम को चैंपियन बनाया है। इंग्लैंड के लिए जब उसने कोचिंग किया था 2010 में, तो इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जीती थी। 2009, 2011-12 और 2013 में वो इंग्लैंड को एशेज जितलाता है। और 2021 में मैं बात करूं, मोबाइल अब देखना पड़ेगा क्योंकि अब भूल गया, 2021 में
वह 2019 में अबू धाबी T20 लीग में मराठा अरबियन को चैंपियन बनवाता है। पीएसएल में मुल्तान सुल्तान को 2021 में जितलाता है। द 100 2022 में ट्रेंट रॉकेट्स को जितलाता है। 2023 में एसेज रिटर्न दिलवाता है ऑस्ट्रेलिया को। इंटरनेशनल T20 2023 में गल्फ ज्वाइंट को जितलाता है। आखिरी जो इम्तिहान था वो आरसीबी के लिए किया था। उस इम्तिहान में भी एंडी फ्लावर पास हो गया और 2025 और 26 में लगातार 2 बार आईपीएल चैंपियन आरसीबी को बनवाता है। इन्हीं बातों के साथ अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, थैंक यू। जय आरसीबी समाज, जय विराट कोहली।